जय श्री राम दोस्तों। आज हम आप सभी को कहानी की इस सीरीज में सुनाते हैं कि इंसान का ब्रेन वॉश कैसे होता है। एक दिन की बात है, हम और हमारे मित्र अयोध्या धाम घूमने के लिए गए हुए थे। वहां पहुंचने के बाद पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले अयोध्या के सरयू घाट पे स्नान करने के लिए पहुंचे। कुछ देर हम दोनों मित्र वहां का दृश्य देखा। वहां के घाटों के सीढ़ियों पर खड़े हुए थे। पास में एक महिला झोला लिए हुए खड़ी थी। उसके पास एक गाय खड़ी हुई थी। वह औरत झोला में कुछ पाव रोटी रखी हुई थी। उस झोले से एक एक पाव रोटी निकालकर गाय को खिला रही थी। तभी मेरा ध्यान उस महिला पर गया जो पाव रोटी खिला रही थी। वह महिला डर डर के गाय को पाव रोटी खिला रही थी, जैसे कि वह गाय से डर रही हो, गाय उसे मार न दे। तभी उस महिला ने मुझसे कहा कि भैया आप खिला दो। तो हमने सोचा चलो वो डर रही है तो खिला देता हूँ, वह अपनी मान्यता को पूरा कर रही हो कि गाय को पाव रोटी खिलाऊंगी यदि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा सोचना मेरे अनुसार था, ना कि उस महिला के अनुसार। फिर हमने एक एक पाव रोटी दी और हमने खिलाना शुरू किया। एक एक करके देती गई और हम खिलाते गए। वो महिला बीच बीच में धीमी और दबी हुई आवाज़ में मुझसे कह रही थी कि 20 का हो गया। फिर कुछ देर के बाद कह रही थी कि 50 का हो गया। तभी मैंने उस महिला से पूछा कि दादी आप क्या काउंट कर रही हैं कि मान्यता के अनुसार कितना दान की। यह सुनकर वो महिला फिर कुछ जवाब ही नहीं दी। ऐसे ऐसे करते लगभग हमने 5-6 पाव रोटी खिलाया। तभी मेरा मित्र मेरे पास आया। तभी उस महिला ने कहा ये लीजिए भैया, आप भी इस गाय को पाव खिला दीजिए। मेरा दोस्त भी उस महिला को चालाकी को समझ ना पाया और गाय को पाव खिलाना शुरू कर दिया। लगभग उसने 4-5 पाव रोटी खिलाया। महिला को लगा कि ये लोग खिलाते जा रहे हैं, लगता है इनको अभी भी आभास नहीं हुआ कि महिला पाव रोटी बेचने वाली है, ना कि दान करने वाली। तभी उस महिला ने मेरे पास के मित्र के पास जाकर कहती है कि 100 का हो गया। इतना सुनते ही मेरे मित्र के कान खड़े हो गए और उसे समझ में आ गया। वो दौड़कर मेरे पास आया और कहने लगा कि यह महिला दान करने वाली नहीं बल्कि बिजनेस करने वाली है। इतना सुनते ही दोनों मित्र सोच में पड़ गए कि हम लोग धोखा खा गए। वो महिला पास में आकर अपना 250 रुपया मांगने लगी कि आप दोनों ने 250 का पाव खिलाया है। थोड़ी देर हमसे और उस महिला के बीच बहस हुई कि आपको साफ साफ बता देना चाहिए कि यदि आप पाव गाय को खिलाते हैं तो हर पाव आपको पैसा देना पड़ेगा। इस प्रकार हम दोनों में कुछ देर विवाद चला। इससे किसी के साथ धोखा नहीं होता यदि उसने साफ साफ बता दिया होता तो। फिर मैंने उसे 250 रुपया निकाल कर दिया और हम दोनों मित्र सरयू में स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करने के बाद वहाँ से बजरंगबली और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर निकल पड़े। तो आप सभी को इस स्टोरी के माध्यम से क्या सीख मिला, प्लीज़ कमेंट करें और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब हम दोनों मित्र पढ़ लिख कर धोखा खा गए तो भारत में ऐसे न जाने कितने लोग प्रतिदिन मूर्ख बनते होंगे। उस महिला ने बड़ी चालाकी से हम दोनों मित्रों का ब्रेन वॉश किया, इस प्रकार से किया कि हम समझ ही नहीं पाए। थैंक यू माय डियर व्यूअर्स।